जय विश्वनाथ। मैं पंडित निखिल शर्मा काशी से आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दशातत्व ज्योतिष विज्ञान में। जैसा कि हमने पहले पार्ट में जाना कि अक्षांश और क्रांति के को ले लेना चाहिए और उन दोनों संख्याओं में त्रियक गुणा कर देना चाहिए। और त्रियक गुणा करने के बाद में अंतिम में हमको दिनमान प्राप्त हुआ। दिनमान अर्थात होता है सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जो बीच का समय होता है वह दिनमान कहलाता है कि कितने घंटे तक दिन रहा उस समय। आइए आगे नियम की ओर चलते हैं। जैसा कि हमको दिनमान प्राप्त हुआ था 30 घटी 22 पल, जो कि जातक का जन्म था आपके 27 तारीख तीसरा महीना 2024 ये हमको तारीख प्राप्त हुई थी और जातक का जन्म स्थान था भोपाल, मध्य प्रदेश, एमपी। जैसा कि हमको दिनमान प्राप्त हुआ था 30 घटी 22 पल, ये हमको दिनमान प्राप्त हुआ था। अब आगे नियम बोलता है 60 घटी से दिनमान को घटाने पर 60 घटी से दिनमान को घटाने पर तो 60 घटी लिखे हम। नियम के अनुसार नियम बोलता है 60 घटी से दिनमान को घटाने पर। ये क्या है घटी? आपको पहले इस चीज को मैं समझा चुका हूं। एक घटी में से पल आएगा तो 60 पल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 59 घटी, तो यहाँ पर हो गया 60। यहाँ पर हो जाएगा 60। अब 10 में से दो जाएगा बचेगा 8। 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3। 9 का 9, 5 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 2। यह आपको प्राप्त हुआ रात्रिमान। यह आपको प्राप्त हुआ है रात्रिमान। रात्रिमान क्या होता है? सूर्य अस्त से अगले सूर्य उदय होने तक का बीच का जो समय है उसको बोला जाता है रात्रिमान। की कितने समय तक रात्रि रही उस दिन जातक के जन्म के समय कितनी रात्रि रही। अब आगे नियम बोलता है कि दिनमान में 2 का भाग देने पर दिनार्ध आता है। नियम बोलता है दिनमान में, यहाँ पर अपन दिनमान लिखे 30 घटी 22 पल। नियम के अनुसार 2 का भाग दिया अपन ने तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 2 पंजे 10, यहाँ कुछ नहीं बचा। ये हमको 15 घटी प्राप्त हो चुकी है। अब हम पल में भाग देंगे तो पल में फिर से भाग दिया 2 एकम 2 शून्य, फिर से 2 एकम 2 और शून्य। ये हमको प्राप्त हुआ दिनार्थ। ये हमको दिनार्थ प्राप्त हुआ है। दिनार्थ अर्थात होता है कि सूर्य उदय से दोपहर तक का समय। जो सूर्योदय से दोपहर तक का जो समय जातक के जन्म समय में बीत चुका है, या जातक का जन्म बाद में हुआ है कि पहले हुआ है, लेकिन यह समय हमको प्राप्त हुआ है। हमको जानने के लिए ये इसको बोला जाता है दिनार्ध। नियम के अनुसार आगे चलते हैं तो नियम बोलता है रात्रिमान में 2 का गुणन 2 का भाग देने पर। रात्रिमान में 2 का भाग देने पर तो हम रात्रिमान लिखेंगे 29 घटी 38 पल। यहाँ पर हमने लिखा। नियम के अनुसार इसमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग दिए 2 एकम 2 शून्य, उतारी आई 9 की, 2 चुके 8। यदि यहाँ पर भाग देने के बाद भी संख्या बच जाए तो
नियम बोलता है कि इस संख्या में 60 का गुणा कर देना चाहिए। 60 का गुणा किए हम इस संख्या में, 60 एकम 60। नियम बोलता है आगे कि अग्रिम लब्धि को इस संख्या में जोड़ देना चाहिए। तो अपनी संख्या है 38। यहाँ पर हम जोड़े 8 का 8, 6 3 9। फिर से इस संख्या में हम 2 से भाग दिए, 2 से भाग दिए तो 2 चुके 8, 2 चुके 8, एक शेष बचा, उतारी आई 8 की, 2 नम 18। यहाँ पर कुछ शेष संख्या नहीं बची है। अब यहाँ से अपन को एक संख्या जो प्राप्त हुई है वह प्राप्त हुई है रात्रार्ध। ये संख्या हमको प्राप्त हुई है रात्रार्ध। रात्रार्ध अर्थात होता है सूर्य अस्त के बाद में मध्य रात्रि तक का जो समय है उसको रात्रार्ध बोला जाता है। इसको एक बार और समझ लीजिए। हमने पहले पाठ में बताया कि दिनमान किस तरीके से प्राप्त होता है, दिनमान का क्या मतलब होता है, यह आपको पहले पाठ में बता दिया गया है। अब नियम के अनुसार 60 घटी से दिनमान को हम घटा दिए। दिनमान को घटाने पर जो संख्या हमको प्राप्त हुई वह रात्रिमान होती है। उसके बाद में नियम के अनुसार दिनमान में हम 2 का भाग दिए तो हमको दिनार्ध प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद में रात्रिमान में हम 2 का भाग दिए तो हमको रात्रार्ध प्राप्त हुआ है। आइए अब आगे की विधि को और समझते हैं। जैसा कि हमने देखा हमारा दिनमान प्राप्त हो चुका है 30 घटी 22 पल, रात्रिमान 29 घटी 38 पल, दिनार्ध 15 घटी 11 पल, दिनार्ध भी हमको प्राप्त हो चुका है। 14 घटी 49 पल, रात्रार्ध भी हमको प्राप्त हो गया है। अब आगे नियम बोलता है जो कि महत्वपूर्ण है, सूर्य उदय, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं जन्म पत्रिका बनाने की विधि को लेकर। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि सूर्य उदय किस प्रकार निकाला जाए। सूर्योदय निकालने के लिए नियम बोलता है कि रात्रिमान में 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर सूर्य उदय निकलता है। देखिए हमारा रात्रिमान है 29 38। नियम के अनुसार नियम बोलता है रात्रिमान में 5 का भाग देने पर, पचम भाग दिया हमने तो पचम 25, शेष बच गया 4। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझने की विधि है कि यदि संख्या शेष बच जाए, यदि उसमें भाग ना जाए तो 60 का गुणा उस संख्या में कर देना चाहिए। तो हमने 60 का गुणा किया तो हमारा हो गया यहाँ पर 240, 6 चुके 40, 60 चुके 40, हमको संख्या प्राप्त हो चुकी है। नियम बोलता है अग्रिम लब्धि को उस संख्या के नीचे रखकर जोड़ देना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 38 को, जो हमारी संख्या थी दूसरी, उसको 38 को हमने इसके नीचे रखकर जोड़ दिया है। 8 का 8, 4 3 7 और 2 का 2। फिर से हम भाग देंगे इसमें। ये हमको पहले घटी में भाग देने पर हमको घंटा प्राप्त हुआ, उसके बाद में पल में भाग देने पर हमको मिनट प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर फिर से पचम 25, 7 में से 5 गया बच्चा 2, 2 में से 2 गया 0, उतारी आई 8 की, हमारे पास उतारी आई है 8 की। फिर से पचम 25, 8 में से 5 गया बच्चा 3, 2 में से 2 गया बच्चा 0। हमको घंटा और मिनट में सूर्योदय प्राप्त हुआ है। यदि हमको सेकंड भी निकालना है तो उसके लिए फिर से इस संख्या में 60 का गुणा कर देना चाहिए। 60 का गुणा किए 60 3 180, फिर से इसमें 5 का भाग दिए
उत्ती 5 15, 3 शेष बचा 18 में 15 गया, बचा 3 से उतारी आई शून्य की, 5 छक्का 30। यहाँ संख्या कुछ नहीं बची है शेष। जो हमको भागफल प्राप्त हुआ है घंटा, मिनट और सेकंड में, हमको क्या प्राप्त हुआ है? सुबह के 5:55 और 36 सेकेंड। ये हमको घंटे के रूप में प्राप्त हुआ है, यह हमको मिनट के रूप में प्राप्त हुआ है, यह हमको सेकंड के रूप में प्राप्त हुआ है। एक बार और समझिए सूर्य उदय निकालने की विधि को। नियम बोलता है रात्रिमान में, हमारा रात्रिमान था 29 38, 29 घटी 38 पल, तो हमने उसको एक स्थान पर रख लिया है। नियम के अनुसार नियम बोलता 5 का भाग दे देना चाहिए, तो हमने भाग दिया 25, 29 में से 25 को घटा दिए तो हमारा शेष बचा था 4। नियम बोलता है यदि संख्या शेष बच जाए तो उसमें 60 का गुणा कर देना चाहिए, तो हमने 60 का गुणा किए और अग्रिम लब्धि को इस संख्या में जोड़ देना चाहिए। फिर से हम 5 का भाग दिए तो 55 बार भाग गया। 55 बार भाग जाने के बाद में जो हमारी सेकंड भी हमको प्राप्त करना है, तो हमने सेकंड में भी 3 संख्या हमारी बची थी जिसमें हमने 60 का गुणा किए और जो हमको संख्या प्राप्त हुई वह प्राप्त हुई 180। फिर से हमने इसमें 5 का भाग दे दिया है, 5 का भाग देने पर हमको 36 सेकंड प्राप्त हुए। यह सूर्य उदय 27 तारीख को भोपाल में सूर्य उदय 5:55 36 सेकंड पर हुआ। अब आगे नियम बोलता है कि सूर्य अस्त किस प्रकार निकाला जाए। तो सूर्य अस्त को निकालने के लिए हमको नियम बोलता है कि 12 घंटे में से सूर्य उदय को घटा देना चाहिए, 5:55 को घटा देना चाहिए। यहाँ पर हमने घंटे से 1 घंटा उधार लिया, तो यहाँ पर हो गए हमारे 60 मिनट, यहाँ पर बचे 11 घंटे। तो 60 में से 55 गए बचा 5, 11 में से 5 गए बचे 6। ये हमारा सूर्य अस्त हमको प्राप्त हुआ। सूर्य अस्त निकालने की विधि बहुत ही सरल है। सिर्फ 12 घंटे में से सूर्य उदय जो हमको प्राप्त हुआ है उसको घटा देना चाहिए, तो हमारा सूर्य अस्त निकल जाता है। मतलब कि भोपाल में सूर्य उदय 5:55 पर सूर्य उदय हुआ, उसके बाद में सूर्य अस्त भोपाल में 6:05 पर सूर्य अस्त हो गया। अब आगे का नियम यह है मिश्रमान बनाने की विधि, जो कि मिश्रमान होता है। मिश्रमान के लिए नियम बोलता है रात्रार्ध और दिनमान को जोड़ने पर जो संख्या हमको प्राप्त होगी वह मिश्रमान होगी। तो आइए उसको भी करते हैं। हमारा दिनमान है 30 घटी, ये हमारा दिनमान है, और रात्रार्ध चाहिए हमको 14 घटी 49 पल। इनको जोड़ देने पर यह है हमारा रात्रार्ध। इन दोनों संख्याओं को जोड़ देने पर जो संख्या हमको प्राप्त होगी वह मिश्रमान होगा। 9 2 11 का 1, हाथ का 1, 4 और 2 6 और 1 7, 4 का 4, 3 और 1 4। लेकिन पल तो 60 से ज्यादा होता नहीं है, तो आपको पहले ही समझा दिया गया है पहले पार्ट में। यदि 60 से अधिक हो जाए तो 60 का भाग दे देना चाहिए। तो हमने इसमें भाग दिया 60 का, तो 60 एकम 60, तो यहाँ पर हमारी संख्या बचेगी 11, और भागफल जो हमारा आएगा उसको अग्रिम लब्धि में जोड़ देंगे, तो हमारा 45:11 मिश्रमान आया। मिश्रमान अर्थात होता है इन सब चीजों का मिश्रित करने के बाद में जो हमको प्राप्त हुआ है वह मिश्रमान कहलाता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मित्रों को हर हर महादेव।